अमेरिका और पाकिस्तान से भारत के रिश्ते जगजाहिर हैं। इन सब के बीच अमेरिका और पाकिस्तान के साझा सैन्य अभ्यास की खबर सामने आई है, जिसको लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति को फ्लॉप करार दे दिया, जिसके बाद सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या वाकई फ्लॉप हो गई है मोदी सरकार की विदेश नीति, और क्या है ये पूरी खबर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित हुए इंस्पायर्ड गैम्बिट सैन्य अभ्यास ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस अभ्यास में अमेरिकी और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ ट्रेनिंग ली, जिसे विपक्ष ने मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी नाकामी बताया है। दरअसल इंस्पायर्ड गैम्बिट अमेरिका और पाकिस्तान के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इस बार ये पाकिस्तान में आयोजित किया गया। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। लेकिन इस सैन्य अभ्यास को लेकर देश के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध बनाए हुए है और फिलहाल दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते सही नहीं है। कांग्रेस ने इस खबर को लेकर पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरा है। पार्टी ने पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। अब अमेरिका और पाकिस्तान के सैनिक एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में। इस एक्सरसाइज का नाम इंस्पायर्ड गैम्बिट रखा गया है। मोदी के अमेरिका जाने के कुछ महीनों बाद ही अमेरिका के सैन्य अधिकारी कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारा खास सहयोगी है। ट्रंप बार बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते रहते हैं और अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। सवाल है कि खुद को विश्व गुरु बताने वाले नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? आंखों से लेजर वाली रील बनाने वाले एस जयशंकर कहां गायब हैं? कूद कर आगे आगे फोटो खिंचवाने का क्या फायदा हुआ? आगे बढ़कर गले लगने, बिना बात के हंसने का क्या फायदा हुआ? आखिर विश्व पटल पर भारत अलग थलग क्यों हो गया है? जैसा आप जानते हैं कि एक दिन पहले ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर भी खबर आई थी। कहा गया था कि भारत ने यहां से नियंत्रण खींच लिया है। इस पर कांग्रेस ने इस फैसले को मोदी सरकार की रणनीतिक हार करार दिया था। पार्टी ने एक्स पर लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी है। इस बेहद अहम प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर्स लगाए थे और ये सब कुछ अब स्वाहा है। मामला बढ़ता देख इस पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जैसा कि आपको पता है कि 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने हम लोगों को एक चिट्ठी जारी की थी। उसमें बिना शर्त प्रतिबंधों में छूट की जानकारी दी गई थी और ये छूट 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। पहले चाबहार पोर्ट की खबर और अब अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य अभ्यास की खबर को विपक्ष सीधे तौर पर मोदी सरकार की विदेश नीति की भारी विफलता करार दे रहा है। ऐसे में इस स्थिति और विपक्ष के हमलों से मोदी सरकार कैसे निपटती है, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।